आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनो। कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? हाँ या ना? कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनेंगे आज से? प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनना है। और जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं उनके तरीके क्या हैं। परमेश्वर कैसे देखता है कि प्रभु को प्रसन्न करने वाले कौन कौन लोग हैं। वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, आवाज खोल इसकी थोड़ा, प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग, कह रहा कौन है वो लोग? कह रहा जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है। प्रार्थना से। यार तू संडे को डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरा? कहता सुधर गया। सुनो, कह रहा प्रार्थना का जीवन है जिसका, वो परमेश्वर को खुश कर सकता है। नंबर 2, कह रहा जिसका पवित्रताई का जीवन है वो खुश कर सकता है। नंबर 3, कह रहा जो यीशु के लिए जीता है। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु के लिए जीता है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जब आपने देखा कि वो रो रहे होते हैं और एक बात कह रहे होते हैं, प्रभु आपको पता है मैं तो अब तक मर जाती बच्चों की वजह से जिंदा हूं। कहते हैं कि नहीं हम ऐसा? इसकी माइक ठीक कर। हम कहते हैं कई बार ऐसे कि मैं तो प्रभु के लिए नहीं, मैं तो अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो मर जाता अब तक, लेकिन अगर मेरे जीवन में मेरे बच्चे ना होते, मैं तो पति को बोलती है कि मैं तो कब का छोड़ देती, या मोटे से कहूं कब का छोड़ देती, लेकिन मैं किस लिए नहीं इसको छोड़ा। बोलती ना औरतें ऐसे, मेरे बच्चे हैं 3 इसलिए नहीं छोड़ा, इसलिए बोलती है। आज बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद कि वो प्रभु के लिए जीना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि आज संसार में लोग सिर्फ मेरे घर मिले, गाड़ी मिले, बच्चा हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए। परमेश्वर कहता है पहले आपको परमेश्वर के लिए जीना है। अगर परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे लिए जीने के लिए तैयार है, तो पवित्र आत्मा आपको वो खुशियां देगा लाइफ में, आप हैरान हो जाएंगे। चर्च आपकी स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं इन बातों को सुनने के लिए? सुने, कह रहे कि उसके कामों के लिए दिल खोलकर रखते हैं जो लोग। चौथा पॉइंट, प्रभु प्रसन्न होता है उन लोगों से। आपको बताऊंगा कि कुछ लोग जो है अपनी लाइफ में प्रभु को प्रसन्न करते हैं। आपने देखा होगा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती, वो कई बार चर्च में झाड़ू लगाते रहते हैं। इसका मतलब वो दिल खोलते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। कुछ लोगों को आपने देखा होता है कि टेंट लगा रहे होते हैं। कुछ लोगों को देखा होता है आपने सड़क पर पानी पिला रहे होते हैं। इसका मतलब उन्हें प्रार्थना नहीं करनी आ रही, उन्हें बाइबल नहीं पढ़नी आ रही, लेकिन वो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कैसे जिंदा है, फिर भी उनके काम क्यों बन रहे हैं। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर इनको देख, ये तो तेरे को जानते भी नहीं है, लेकिन इनके घर में एक भी कार है, इनके घर में भी सुख है। ये चाहे हिंदू फैमिली से, सिख फैमिली से, ईसाई फैमिली से, किसी फैमिली से, परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है जो दिल खोल के रखते हैं परमेश्वर के लिए, कह रहा है समझना है। कहता है पहले आपको नीचे धरती पर, कहता है जब आप दिल खोलते हैं किसी की मदद करने के लिए, दान करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसका मतलब आपको हेल्प करनी चाहिए। लड़कियों कुर्सियां ले लो, क्वायर वाली कुर्सियां ले लो, और इसी समय चेयर लगा वहां पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपकी लाइफ में स्टोरी चेंज करना चाहता है। लेकिन वो जब तक नहीं करता, जब तक आप खुश नहीं होते, जब तक आप खुश नहीं होंगे, इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों से जीवन में प्रसन्न होता है, कह रहा जो दिल खोलते हैं खुदा के कामों के लिए। आपने जब यहां पर आए चर्च, मैं कह रहा हूं कि आपने दिल खोला है यहां पर आने के लिए। बहुत सारे लोगों का दिल नहीं खुला, लेकिन आपने कहा नहीं आज तक जाना ही जाना है, आज पापा ने आना ही आना है। आपने दिल खोला है चर्च, हाँ या ना? आपने दिल खोला है। पवित्र आत्मा आपके लिए आशीष खोलने वाला आज रात यीशु के नाम में। ये परमेश्वर है। कह रहा है कि लेकिन कह रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपना दिल नहीं खोलते। बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए दिल खुला हुआ है, परिवार के लिए दिल खुला हुआ है, लेकिन दूसरे की हेल्प के लिए दिल नहीं खुला हुआ। लेकिन जब आप कहते हैं कि जब दूसरों की हेल्प करते हैं, परमेश्वर पहले आपकी हेल्प करता है। कह रहा है कि जब आप यीशु के लिए दिल खोलते हैं, उसके कामों के लिए दिल खोलते हैं, दान देते हैं, तो परमेश्वर करता है। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, बहन तेरे पास बस का किराया नहीं है, चल मैं दे देता हूं। परमेश्वर ने पहले उसका नहीं खोलेगा, आपने दिल खोला उसके लिए, परमेश्वर आप उस व्यक्ति के लिए दिल खोलेगा जिसने उसकी मदद की है।
परमेश्वर यीशु मसीह ने एक जगह एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको कहा, कह रहा इसको एक उदाहरण दिया, उसको कह रहा जब तेरा कर्जा कह रहा राजा ने माफ कर दिया, लेकिन तूने कह रहा कि जिससे पैसे लेने थे उसका कर्जा माफ नहीं किया। इसका मतलब तेरी हेल्प राजा ने कर दी, लेकिन जब तेरी बारी आई तो तूने अपनी बारी में उसकी हेल्प नहीं की, तूने उसका कर्जा माफ नहीं किया। आज बहुत सारे लोग यहीं पर गलतियां करते हैं कि परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए, लेकिन हम चर्च में आते हैं तो जज बन जाते हैं। जज नहीं बनना, वकील बनना, याद रखना। समझ रहे कि नहीं? हम जज बन जाते हैं। अच्छा पैड़ी जी कम कर दिया है, चर्च आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि जब आप कह रहे दूसरों को क्षमा करने के लिए दिल खोलते हैं, याद रखना परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि स्वर्ग से मुट्ठी खोलेगा। चर्च कह रहा है खुलेगी आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आप खोलना चाहते हैं कि खुलवाना चाहते हैं? आप खोलते हैं, लेकिन परमेश्वर खोलना नहीं चाहता अपना दिल। लेकिन जब खोलता है वो, जब इन चीजों को आप समझते हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहा आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। कुछ लोग कह रहा आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, बस परमेश्वर में पवित्रता में चलूंगा, उसके लिए परमेश्वर दिल खोल कर रखता है। कुछ लोग प्रार्थना पर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर उसके लिए दिल खोलता है। कुछ लोग दान करते हैं। आपने देखा कि एक दोरकास लेडीज थी और वो बहुत दान देती थी, और उसी समय एक दिन वो मर गई। उसको इतनी प्रार्थना करना नहीं आता था उस समय में, लेकिन वो कह रहे कि दान देने पर जोर थी। दान कैसे? कलीसिया में जो भी आया उसकी हेल्प करना, चर्च किस कोई भी आया उसकी हेल्प करना, किसी न किसी तरीके से। अभी जैसे मैं देख रहा हूं पूरे वर्ल्ड से लोगों ने मेरे जन्मदिन पर दे दान दे दान दे दान दे दान दिया। लोगों ने दे दान 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 दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि किसी ने रोटी के लिए लंगर दिया, किसी ने कुछ के लिए दिया, किसी जलेबी के लिए दिया, किसी ने देखा आपने खाना खाया वहां पर? जलेबी मिली सबको? यार नकली तो उठा दो लाइव चल रहा, बेइज्जती करा रहे। सुनो, आपके सामने है, कह रहे कि देखो हम जो अंदर हैं वही बाहर हैं, हम जो बाहर हैं वही अंदर हैं, हम तो कोरे पन्ने हैं। लोगों ने दान दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जब कह दे किसी ने 1 रुपए भी हेल्प किया हो, ऑनलाइन किसी ने भी, इंडिया से कहीं से भी किसी ने दान भेजा है, कहीं से भी किसी ने भी भेजा है, परमेश्वर ने मुझे कहा जब कह दे आज से उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप अपना इस साल में फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। लोगों के आप सुनेंगे, हर देश में सुनेंगे। आप अकाल आ गया, आप सुनेंगे आपके पड़ोस में बच्चा होगा और वो अमेरिका गया होगा, उसके पास काम नहीं होगा, लेकिन जिसने बीज बोया ना, दिल खोला, चल यार पापा का बर्थडे है, हालेलुया, काम नहीं बंद हो सकता उसका, याद रखना। आपने कहा यीशु का बर्थडे है, आपने कहा परमेश्वर के लिए लाइट के लिए देना है, किराया देना है, कह रहा है कि टेंट देना है। मैं उन लोगों को समझा रहा था, मैंने कहा आपने दिल खोला हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मेरा चर्च में एक संडे का, एक हफ्ते का खर्चा लोगों के रुकने का और खाना खाने का 7 लाख रुपए है। मैं कहां से देता हूं? सरकारी नौकरी करता हूं। जो लोग दिल खोलते हैं उनके लिए खुदा दिल खोलता है, उनकी गवाहियां बनाता है। आप समझ रहे हैं? और जो लोग ले हैंड करा के जाते हैं, बीज बोकर जाते हैं, फ्री ले हैंड बाहर भी होती है। जो नहीं खोलते कोई बात नहीं, लेकिन फ्री ले हैंड बाहर भी होती है। लेकिन जिन्होंने दिल खोला है, क्या परमेश्वर उनका कर्जदार रहेगा? बाइबल बोलती है कि बाइबल बताती है, आप पढ़ना कभी भजन संहिता को, उसमें लिखा है एक जगह पर, कहता है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपका जो भी, कहता है किसी ना किसी तरीके से कर्जा उतारेगा। कैसे? कहता है आपकी नौकरी लगाएगा आज रात वो यीशु के नाम में, आपको हीलिंग देगा आज रात वो यीशु के नाम में। आपने जो किया है परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी, वो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कह रहे हैं कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कौन जीते हैं? कह रहे हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, कह रहे हैं कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इजहार किया कभी आपने अपनी पत्नी को आई लव यू? हाँ ब्रह्म कभी किया तूने? हाँ शराब पी के किया होगा, आई लव यू। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कभी किया इजहार अपनी पत्नी को? अरे भाई साल में पहली बार किया होगा आई लव यू डार्लिंग, है ना, और साल में दूसरी बार किया होगा, पूरे साल नहीं करता। और औरत क्या करती है? बेवड़ा कहीं का है, सारे साल करता नहीं, चुप, कहता है 1 साल करता है, 1 दिन करता है साल में 1 बार। कब? सालगिरह पे, है ना, 1 बार करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू 1 ही बार करते हैं। न्यू ईयर आया तो पड़ी हुई में 1 ही बार करना है, हैप्पी न्यू ईयर 1 ही बार करना है, मैरिज लाइफ में आई लव यू डार्लिंग। आपको समझना है, लेकिन आपका जो पति है वो परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं पिता है जो परमेश्वर है, अपने बाप से कहता है इजहार किया करते हैं। हालेलुया।
कह रहा है जो रोज इजहार करता है पापा मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया तो मुझे 2 साल प्रभु ने बढ़ाया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा, लेकिन मैं जब इस वचन को समझा तो उसी समय इफिसियों की किताब मैंने पढ़ा था, 1 से लेकर घर से पहला चैप्टर उसके 7 पढ़ लेना। उसमें लिखा कह रहा है कि वहां से 7 से लेकर 14 तक क्लियर लिखा कि परमेश्वर, उसमें परमेश्वर के संत बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं रोज निकलता हूं, बाइबल बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं आसमान की ओर निकलता हूं बाहर और फिर मैं हाथ उठा के बोलता हूं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और ऊपर से आवाज आती है प्रेम करता है तो वचन पढ़ मेरा। फिर मैं वचन पढ़ता हूं, सुन रहे हो। फिर उसके बाद वचन पढ़ने के बाद अंदर से तोड़ देता है मुझे और कहता है कि चल अब घुटनों पे आ जा। तो मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसी समय प्रार्थना करता हूँ और इसी समय परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना स्टार्ट किया उसके बाद, क्योंकि मैं डेली एक भी दिन नागा नहीं हुआ मेरी सेवकाई में। 2008 से मैं मसीह में आया, 2010 से लेकर मैंने हर रोज परमेश्वर को बोला आई लव यू डैडी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आप प्यार करते हैं तो आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो आप दूसरी औरत की तरफ देख नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप दूसरे भगवान को नहीं देख सकते। समझ में? इसलिए डेली कि परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभु में आ तो गया लेकिन कोई करे के कार, कोई घर, कोई ना मिलने के कारण, कोई परिस्थितियां खराब होने के कारण कहीं एक दिन भी ऐसा ना हो कि मैं किसी और की ओर देखने लगूं और तुझे नफरत आए। परमेश्वर ने इजराइलियों को इसलिए माफ नहीं किया था कई बार, क्योंकि वो कहता है कि कई बार बोलते थे तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मुंह फेर लिया करते थे। परमेश्वर बोलता है तुमने व्यभिचार किया है मेरे साथ। सारे बोलो हालेलुया। तुमने धोखा दिया है, व्यभिचार किया तुमने। कहता धोखा दिया है। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि परमेश्वर को प्यार नहीं करते, वो सिर्फ कागजों में करते हैं, मिल गया तो ठीक नहीं तो नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है। मैं कह रहा हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं जिया मैंने जो परमेश्वर को प्रसन्न ना किया हो। परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं रोज निकलता, मेरी मम्मी पूछती थी बेटे रोटी खा ले, मैंने कहा बाद में खाऊंगा, पहले मैं अपने पापा को बाहर जाके आई लव यू बोल के आऊंगा। बाहर जाता, बाइबल पढ़ता, 1 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकलता हूँ। पूछ लेना अगर यहाँ से जाऊंगा तो 12 बजे लोग सोचेंगे 12 बजे सो के उठेगा, लेकिन अंदर नहीं पता कमरे में क्या हो रहा है। हमारी मुलाकात हो रही है परमेश्वर के साथ। 12 बजे निकलता हूँ। आपको समझना है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको लग रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे, मैं कह रहा हूँ कि 3 साल तक मुझे ऐसा, जब तक मैं वचन पर खरा नहीं उतरा तब तक मुझे कसता रहा, परेशानियां देता रहा, समस्या में डालता रहा। मैंने कहा परमेश्वर और इसी समय एक रात मुझे एक स्वर्गदूत ने कहा तू ही बोलता है डेली परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूँ। कहता शैतान तेरी परीक्षा लेता रहता है कि देखते अब भी प्यार करेगा, अब भी प्यार करेगा। मैंने कहा चल बे हट। मैंने कहा जिसको दिल दे दिया ना बजिंदर सिंह ने दिल दे के ही रखेगा। हालेलुया। आपको समझ में आया चर्च? कह रहा अगर आपको बजिंदर सिंह 2 बनना है, 7 बनना है, 100 बनना है, लाख बनना है, बजिंदर सिंह बनना है, तो रोज कह रहा अपने बाप को बोलना प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? अगर आप बोलते हैं तो याद रखना कह रहा कि जो प्यार करता है उसको नजदीक भी जाना पड़ता है। हालेलुया। जाना पड़ता है कि नहीं? कहाँ मिलेगा यीशु? कहाँ मिलेगा? सुबह उठते ही बाथरूम में, टीवी में, मम्मी के पास, डैडी के पास, बहन के पास, भाई के पास नहीं। कहता है कि मोबाइल, सुनो मोबाइल है लड़की तेरे पास? नहीं है, ये मोबाइल है, सुनो मोबाइल है, मोबाइल देना, ये मोबाइल है, ये रहा मोबाइल, ये इसका इंटरनेट वाईफाई के बिना नहीं चलता। ये वाईफाई जब कहाँ जाएगा ये? जब ये वाईफाई के नजदीक चला जाएगा, ये देखो करंट चल रहा है ना पीछे, ये वाईफाई जब इसके पास चला जाएगा तो अपने आप ही इसमें जितने भी नंबर होंगे वो व्हाट्सएप पर आने लगेंगे कि नहीं? इंटरनेट चल जाएगा कि नहीं? कह रहे हैं कि जब तक आप खुदा के रूम में, जो प्रेयर रूम में नहीं जाते, आपके बने हुए काम तब तक नहीं खुल सकते। जैसे ही आप प्रेयर रूम में जाओगे ऊपर का वाईफाई आपके लिए चलने लगेगा। यीशु मसीह के नाम में ऊपर का वाईफाई चलने लगेगा। बोलो हालेलुया। आज आप जितने यहाँ पर आए हैं, जो ऑनलाइन में बैठे हैं, ऊपर का वाईफाई चल गया आज आपके लिए। मोबाइल आपका, माइंड मोबाइल आपका, आपका माइंड आपका मोबाइल, आपका दिल आपका मोबाइल है। आपके मन में आज से करे कि वो बातें आएंगी, आपके वो विचार आएंगे, करे कि आज से तुम भी पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी को सुनने लगोगे। ईश्वर के नाम में उसकी आवाज को सुनने लगोगे। कहता है पहले प्रेम करके दिखाओ। एक समय होता है प्रेम करने का, किसान का एक समय, एक टाइम है। कहता है कि बीज बोने का, लेकिन उसके बाद कहता है उसके बाद उसको ध्यान करने के ऊपर से बारिश लेने का टाइम है, फिर खेत में ले जाने का टाइम है, हर चीज का समय। परमेश्वर कहता है मेरे भक्तों के लिए भी कहता
कहता है कि उनको आशीर्वाद देने का एक समय है। हालेलुया। कह रहे इसका मतलब कहता आज आपको समझना है, अगर आपकी डील अच्छी मिली आज रात परमेश्वर को, डील करो आज परमेश्वर के साथ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं डील करता हूं तेरे साथ। कितने लोग डील करेंगे? याद रखना जो प्रॉपर्टी डीलर है उसकी बड़ी डील हो जाएगी आज रात। आपका कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। जब आपकी डील सही नहीं है तो परमेश्वर आपको डील कैसे कराए? आप कहते हो कि मकान की डील होनी थी, नहीं हुई, बिजनेस में डील होना था, नहीं हुआ, लेकिन जो हाथ उठा रहे हैं उनकी होगी आज चर्च। जो ऑनलाइन बैठे हैं आमीन बोल रहे हैं चर्च। मैं आशीष दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं चर्च? आज कह रहे मोबाइल वाले कह रहे जैसे भी अपने मोबाइल उठाओ आज, मोबाइल वाले मोबाइल उठाओ आज और फैसला ले लो। आपकी वाइफ और बच्चे जो नहीं सीधे चलते, कह रहे कि अगर तुम कमरे में चले गए वाइफ अपना मोबाइल बनकर, तो आपकी वाइफ, आपका पति, आपका बच्चा, आपका सास, आपका ससुर, कह रहे कि सारे सीधे हो जाएंगे आज रात। जितने भी बिगड़े हैं सीधे हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो परमेश्वर हम अपने मोबाइल को आज लेकर आएंगे तेरे कमरे में। मोबाइल तो हर बार जाता है आपके परमेश्वर के कमरे में। प्रार्थना करते हैं, मोबाइल साथ रखते हैं। याद रखना मोबाइल को स्विच ऑफ करना और उसके बाद परमेश्वर के पास जाना। याद रखना परमेश्वर से बड़ा कोई चीज नहीं है, परमेश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आप कहते हैं शैतान आपको डराता है, चिंता कराता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, मोहब्बत करते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसके बाद मोहब्बत थोड़ी थोड़ी हमारी कहाँ मोबाइल में भी रहती है, थोड़ी थोड़ी हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक आंख ऐसे भी रहती है चर्च में, लोग मोहब्बत भी करते हैं, एक आंख भी खोल के रखते हैं। मुझे पता है आंख मार रहा तू, लेकिन आंख ऐसे मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल चलाते जाते प्रार्थना करते करते मोबाइल देखते रहते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया, हाय ये ना हो जाए, बच्चे का मुंडे का फोन आना सी आया था नहीं। आप स्विच ऑफ करो और परमेश्वर आपके लिए कह रहे कि इधर इंग्लैंड नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, परमेश्वर पहले आपके लिए इंडिया में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कुछ करके दिखाओ परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो पवित्र आत्मा करेगा। मैं कह रहा हूं घोषणा करो आज, अपने हाथों को उठाओ कि अगर आज आपके ऊपर कैसी भी परेशानी है, मैं कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि इस साल में अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर में जब अपने कमरे में जाऊंगा तो पत्नी नहीं मेरे साथ होगी, बच्चे नहीं मेरे साथ नहीं, परिवार मेरे साथ नहीं, कहता है कि मेरी पर्सनल प्रेयर में कोई शामिल नहीं होगा, मेरा मोबाइल भी और मेरी कोई भी मेरी मेरा फ्रेंड कोई नहीं होगा। परमेश्वर मैं और आप होंगे और तुझसे सच्ची मोहब्बत करके दिखाएंगे। याद रखना ये साल आपकी परेशानियों का एंड होगा, चर्च एंड होगा। आमीन बोलने वालों के लिए भजन संहिता 37 के 33 में क्या लिखा? हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। भजन संहिता 37 के 33 में लिखा। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ पढ़ो, क्या है? नहीं कहाँ घर छोड़ा है? यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। यहोवा कह रहा है कि उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। किसके? शैतान के हाथ में नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। कहता है जो कह रहा परमेश्वर की भक्ति सही रीति से करते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना कह रहा कि जीवन दिया है, जो परमेश्वर को सुबह उठ के बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू पापा, सारे बोलो आई लव यू पापा। कह रहे हैं कि यहोवा उसको उसके हाथ पर ना छोड़ेगा, उसकी हाल पर ना छोड़ेगा, उसकी तकदीर पर ना छोड़ेगा, किसी के कह रहे आदमी के हाथ पर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसको किसी के हाल पर नहीं छोड़ेगा। जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि वो याद रखेगा ऐसे व्यक्ति को कि ये सच में इसने मुझे दिल दिया हुआ अपना, इसने मेरे से सच्ची मोहब्बत की है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ लव यू पापा पापा करते हैं। 2 बच्चे थे, लव यू पापा कर रहे थे और उसी समय उनकी मम्मी ने कहा कह रहे बेटे जब भी सड़क पार करो तो लेफ्ट और राइट देखकर करना, लेकिन वो मम्मी लव यू पापा लव यू, मम्मी लव यू इतने प्यार में खोए हुए थे। और लेकिन एक ट्रक आया और उसी समय उन दोनों बच्चों को कुचल गया और वो मर गए। कारण क्योंकि वो अपने माँ बाप से प्यार तो करते थे लेकिन उनकी आज्ञा नहीं मानते थे, इसलिए कह रहे उन बच्चों को खुरच कर उठाना पड़ा सड़क पे से। आज मसीह लोग भी यही करते हैं, सिर्फ लव यू पापा, जय मसीह की लॉकेट जिनके गले में होता ना, मैं उनसे बड़ी नफरत करता हूँ। माफ करें परमेश्वर, मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो असली विश्वासी हैं। प्रार्थना उनकी कम होती है क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं। आई लव यू पापा, वो जीसस से प्यार करते हैं बस। आई लव यू पापा, सुबह उठते हैं आँख खुलती नहीं, डीड लव यू पापा, यही होता है उनका पापा, लव यू पापा, फिर यही रखते हैं लव यू पापा, जाता नहीं है।
मैं क्या कह रहा हूँ, लॉकेट गले में डालने से आपका प्यार नहीं बढ़ने वाला। कहता है अगर आप लव करते हैं तो उसके बाद कहता है उसकी आज्ञा भी माननी है। उसकी आज्ञा है, कहता है कि परमेश्वर के वचन पर खरे उतरो। हालेलुया। कहता है कह रहा खरे उतरो, पवित्रताई से चल के दिखाओ। कहता है इसका मतलब कि प्रार्थना करने वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आपका प्रार्थना का जीवन होगा तो परमेश्वर कह रहा है मैं उन लोगों के पास आऊंगा, उसको दोषी नहीं ठहरने दूंगा। लोगों ने कहा अंधा भिखारी था, उसको कहा कह रहे कि लोगों ने कहा कह रहे अरे क्या कर दिया यीशु मसीह ने, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, क्या कर दिया, इतनी देर से तू प्रार्थना करी जा रहा है। लेकिन उसके जीवन में उसको मालूम था बिना मांगे कह रहा परमेश्वर नहीं देता, ये कानून है। कह रहा जो धरती पर बांधोगे स्वर में बंधेगा, धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। परमेश्वर किसी को बड़ी आशीष देने से पहले कहता है कि उसके मुंह के शब्द सुनते हैं। याद रखना, कह रहा परमेश्वर बड़ी बरकत देने से पहले, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा पादरी बनाने से पहले उनके मुंह के शब्दों को सुनते हैं। और अगर मुंह के शब्दों में आपके शब्द सही मिले, प्रार्थना सही मिली, मैं कह रहा हूं अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, तब स्वर्गदूतों को ऑर्डर है, नहीं तो शैतान पकड़ कर रखता, नहीं जा सकता तू रानी के घर, नहीं सकता तू काली के घर, नहीं सकता तू मम्मा के घर, चाचा के घर, पापा के घर, अमनारी मारी 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 माता के घर, किसी के घर नहीं जा सकता तू। सुन रहे कि नहीं? लेकिन दानियल के साथ क्या हुआ? अरे दानियल के पास आप समझते हैं कि दानियल की आशीष को 21 दिन पकड़ कर रखा उसको, स्वर्गदूत को कहता मैं जाने नहीं दूंगा तुझे। लेकिन दानियल ने क्योंकि एक कमिटमेंट किया था कि मैं 21 दिन का उपवास करूंगा, और उसी समय जब उसकी कमिटमेंट पूरी हुई तो उसी समय उसको छोड़ दिया गया। हालेलुया। जब आपकी कमिटमेंट पूरी होगी, याद रखना छोड़ देगा ऊपर से, पकड़ नहीं सकता आपकी आशीष को कोई। माइकल लाल आएगी आएगी, आज रात आमीन बोलने वाले। लेकिन आपको प्रार्थना करना, अंधा भिखारी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। अंधे भिखारी ने प्रार्थना मंड कर किया और परमेश्वर ने यीशु मसीह उसी समय उसकी आंखों को छुआ और उसको चंगा कर दिया। बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आपके मुंह के बोल सही होंगे, आप प्रार्थना का जीवन होगा। और उसी समय अंधे भिखारी को लोग बोल रहे थे अरे चल देख यीशु मसीह तो निकल गया, अब नहीं आने वाला, अरे चेक तेरी यीशु मसीह ने तेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह उसके पास से चला गया। लोगों ने कहा वो तेरे पास्टर ने तुझे नहीं देखा, वो देखो पास्टर बजिंदर ने तेरी तरफ हाथ नहीं मिलाया, अच्छा उससे मिला लिया, उसकी तरफ देख लिया, उस पर सिर पर हाथ रख दिया, तेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन कई विश्वासी ऐसे आते हैं चर्च में, अरे पापा देखे ना देखे, हम तो फिर भी उससे प्यार करते हैं, आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। अरे मेरा प्रभु मुझे मिले ना मिले, मेरी तरफ देखे ना देखे, लेकिन मैं तो प्रभु कह रहा विश्वास करती हूँ, प्लेस तो यही है, परमेश्वर आशीष तो मुझे यहीं से मिलनी है। वो वहीं बैठा अंधा भिखारी, हिला नहीं वहां से। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं अंधा भिखारी हिला नहीं, अगर वो हिल जाता, अगर आम के पेड़ को कहो कि चल अबे तू क्यों नहीं फलवंत हो रहा, आम का पेड़ जाकर राजस्थान में लगेगा या जम्मू में लगेगा, फल होगा वहां पर, सेब आकर हरियाणा में नहीं लग सकता, जम्मू में लग सकता है। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब कहता है कि जहां आपने मन ठोक लिया है, जहां आपने विश्वास कर लिया है, आप अड़े रहो और खड़े रहो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का नाम की जय जयकार करते रहो, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलेगा इस साल में। यीशु मसीह अंधा भिखारी को हिलाया, लेकिन वो हिला नहीं क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला बंदा था। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कोई सेवकाई आपकी हिला नहीं सकता। याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं यीशु के नाम में, आपका बिजनेस नहीं ला पाएगा। याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं। यहाँ पर अंधा प्रार्थना करने वाला था, अगर प्रार्थना करने वाला ना होता उसको कोई भी हिला देता। लिखा वहां पर, मैंने पढ़ा एक जगह पर, 2 अंधे सड़क पर बैठे थे। कितने? 2। मत्ती के 20 में लिखा 2 अंधे सड़क पर बैठे थे। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि मैंने एक के बारे में सुना कि एक पर हाथ लगाया और वो अंधा चंगा हो गया। हालेलुया। क्यों आया उसके लिए मुड़कर वापस? क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देख लिया था। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप सुस्त जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका पूरा ढांचा तैयार है शरीर का। याद रखना, आपके पूरी बरकत तैयार आज रात यीशु मसीह के नाम में। अंधे को जब चंगाई मिला तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि चंगा होने के बाद सबसे पहले उसने क्या काम किया? आंख, अगर उसने इतने साल से बोरे इकट्ठे किए हुए थे नोटों के, हो सकता था कि आंख खुलने के बाद पहले अपनी तिजोरी खोलता जाकर वो, लेकिन उसकी आंख खुलने के बाद सीधा कहता है कि सबसे पहले कहता है यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह मैं तो तेरे पीछे हो लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला बना अंधा। याद रखना, नहीं तो वो पैसे लेने के लिए जा सकता है। यहाँ पर चंगाई लेने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, चर्च में नहीं आते, साल में एक बार आते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। दोबारा धरती पर जब तक, मैं कह रहा हूं कि जब तक आप धरती पर जिंदा रहेंगे, दोबारा कह रहा है कि वो परिस्थितियां आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगी। याद रखना,
वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। पत्थरी दोबारा आ जाती है, लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर यीशु मेहरबान हो गया आज तुम्हारे ऊपर, कहता है वो पत्थरी का श्राप दोबारा नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। ये मैंने क्या कहा, परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले कहता है कि प्रार्थना में लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? पढ़ो अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसको बच्चा देने से पहले उसको कहता है इतनी गहराई में ले गया, इतनी तंगी में ले गया, इतनी समस्या में ले गया। वो सीधा झाऊ पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। करता करता सो गया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया आशीष देने से पहले कि तेरी औरत गर्भवती होगी। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, इसहाक को बच्चा देना था, पहले प्रार्थना में ले गया उसे। मैं क्या कह रहा हूं, जब उसकी शादी नहीं हुआ, परमेश्वर उसे इस इसहाक को उस कुएं के पास ले गया। मैं कह रहा हूं जहां पर रिबका थी। बोलो हालेलुया। कह रहा याद रखना, कहता है कि आशीष देता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आपको लगता है, कह रहा पहले आपको प्रार्थना में लेकर जाएगा परमेश्वर। कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं, उनका बच्चा चंगा नहीं होता, उनकी पत्नी चंगी नहीं हो रही, उनका परिवार चंगा नहीं हो रहा, उनका पति शराब नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग आएंगे और प्रार्थना कराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं भी मिला प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर कहेगा अब ये प्रार्थना करना सीख गया है, कहता है अब इसके घर में 100 गुना आशीर्वाद आएंगे यीशु के नाम में। इसका मतलब जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी हमने छोड़ देता है। कई बार परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन पर कई बार वो हमारी तरफ ध्यान देना बंद कर देता है। याद रखना, पतरस मुसीबत में कब गिरा? जब उसने अपनी प्रार्थना को बंद किया। अगर आज आपने किसी ने प्रार्थना बंद की है तो मैं स्टोरी बता रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं मालूम। उत्पत्ति की किताब से, बाइबल की सच्ची ये घटना आपको बता रहा हूं कि 3रा अध्याय उसका 8 और 9 पढ़ते कि बाइबल में लिखा है एक जगह पर आदम से परमेश्वर ने जब बनाया आदम को मिट्टी से, तो उस समय परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहे कि पहले तो तू मुझे भोर के समय, कह रहा अदन की वाटिका में ठंडे समय में मुझे मिलने आता था, तेरी आवाज सुनता था। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आता था और उसकी आवाज को, कह रहे कि उसके पैरों की आवाज को आदम सुनता था। हाँ पढ़े आगे क्या लिखा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मेरे तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहे यहाँ पर आदम को और हव्वा को प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आता था, दिखाई नहीं देता था, सुनते थे। बोलो हालेलुया। याद रखना, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपको नहीं पता आपके आसपास परमेश्वर की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर का ग्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा यीशु के नाम में। वो आपके आसपास रहता है प्रार्थना करने वालों के पास। याद रखना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता प्रार्थना करने वाले का। प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करना। इसलिए प्रार्थना में आज भी लोगों को मिराकल नहीं होते, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। वो प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर अच्छा टाइम नहीं है, अभी इसी समय बच्चों के लिए मांग रहा है। हाँ परमेश्वर बच्चे को नौकरी दे दे, और परमेश्वर मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को बुद्धि दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हाँ सोना दे, चांदी दे। आमीन बहुत लंबा खींचते हैं, आमीन गिटार की तरह होता है उनका, आमीन। उनको पता है प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना करना है। सोचो और समझो कि आप जब प्रार्थना करते हैं किस तरीके से करते हैं। कह रहा है पहले परमेश्वर के सामने 2 गीत गाओ, कहता है उसकी स्तुति करो, जितनी उसकी जय जयकार करो। दाऊद राजा कैसे बन गया? दाऊद की प्रार्थना में एक भी डिमांड नहीं थी। सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा 1 साल उसने डिमांड नहीं किया, सिर्फ 1 साल उसने गीत गाए। सुलेमान ने 5000 गीत लिखे, उसकी प्रार्थना में डिमांड नहीं था, उसने गीत गाए। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग कहते हैं हमें गीत गाना नहीं आता, हम तो दूसरे की लीड लगा के सुन लेंगे। अबे घनचक्कर, दूसरे की लीड लगा के सुनेगा ठीक है, दूसरे के घर में ऐसे ही जा रही है, पैसा उसी का जा रहा है, यूट्यूब के फॉलोवर उसी के बढ़ रहे हैं, पैसा उसी का बढ़ रहा है, रोज सुनी जा। समझ रहे कि नहीं? जिस दिन आप अपने मन से गीत तैयार करेंगे, मैं कह रहा हूं आत्मा में प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं मुझे गीत नहीं गाने आते, लेकिन मैंने 1000 गीत लिख दिए हैं, डायरी दिखाऊंगा नहीं किसी को। हालेलुया। वो मेरी पर्सनल बातें हैं, समझ रहे हैं? वो मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं कुछ भी गा सकता हूं, मैं भी यहां पर भी तैयार कर सकता हूं गीत। हाँ हालेलुया
कुछ भी कह सकता हूं मैं, जो मेरी आत्मा में आ रहा है मैं प्रभु के लिए गा रहा हूं, वचन पढ़ता हूं, मैं वचनों से गीत बना सकता हूं। आपकी समझ में है? जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं अपने होठों से, परमेश्वर ने कहा मैं तो ऐसी जाति बनाऊंगा जो कह रहे कि या की स्तुति करेगी अपने होठों से। हालेलुया, याद रखना, कहता है अपने होठों से। हालेलुया। आप दूसरों के आए भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, भाई मेरे लिए गीत गा दे, परमेश्वर नहीं सुनता। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि तब कह रहा परमेश्वर उनकी सुनता है। कह रहा जो लोग प्रार्थना के अंदर कहता है कि पवित्र आत्मा को कह रहा डिमांड कम करते हैं, उसकी स्तुति ज्यादा करते हैं, उसकी तारीफ ज्यादा करते हैं। मैं कह रहा हूं आप करना स्टार्ट करो, 1 साल के अंदर आपकी डिमांड सबसे पहले पूरी होगी। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुन लिया? क्योंकि कहा कह रहा दाऊद को पता नहीं था राजा बनने के लिए मांगना है, उस समय पता नहीं था कि वो राजा बन सकता है, लेकिन राजा के लिए नहीं, वो तो बस परमेश्वर के लिए गीत गाता था, गुनगुनाता था, तबले बजाता, सांझ बजाता, मशहूर हो गया। शाऊल ने बुला लिया उसको, कहता तबला बजाता है, मुझे दुष्ट आत्मा तंग करके तबला बजाया, आजाद हो गया, दुष्ट आत्मा भाग गई। किसके बजाने से? तबला बजाने से। इसका मतलब प्रेजेंस कहां है? तबला बजाने में। प्रेजेंस कहां है? स्तुति करने में। प्रेजेंस कहां है? हालेलुया बोलने में। प्रेजेंस कहां है? उसकी आमीन बोलने में। प्रेजेंस कहां है? उसकी भक्ति करने में, पवित्रताई करने में, आज्ञा मानने में प्रेजेंस है। अगर आप रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छोड़कर नहीं जाएगी चर्च। कोई कह रहा हूं कि हेलो तुझे पुलिस वाले पकड़ना चाहते हैं, कोई कह रहा हो हेलो तुझे बच्चा नहीं हो सकता, कोई कह रहा हो तुझे रसोली है तो मर जाएगा, तुझे कह रहा हो तेरी सेविकाई बर्बाद होगी, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरा घर नहीं है, बैंक वाले तेरी कार ले जाएंगे, उसको कहना हेलो मेरे पास प्रेजेंस है परमेश्वर की। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।